सर्वमङ्गलमाङ्गल्ये शिवे सर्वार्थसाधिके शरण्ये त्र्यम्बके गौरी नारायणी नमस्तुते। जय माँ दुर्गा। आप सभी का स्वागत है हमारे इस चैनल में। आज की वीडियो बहुत खास होने वाली है क्योंकि इसमें भगवती दुर्गा के नवाण मंत्र की महिमा जानेंगे। नवाण मंत्र को कब से शुरू करना चाहिए और इसके करने से क्या लाभ होता है, किन देवियों की कृपा हमें शीघ्र प्राप्त होती है, आखिर इतना खास क्यों है ये नवाण मंत्र और क्या मुहूर्त में इसको शुरू करना चाहिए, ये सब बातें जानेंगे आज हम इस वीडियो में। नवाण मंत्र का अर्थ होता है 9 देवियों का समावेश और इसे बीज ही क्यों कहा गया है तो वो जानेंगे पहले। इसमें त्रिदेवियों की शक्तियों का समावेश है। एम का अर्थ है महासरस्वती, ह्रीम का अर्थ है महालक्ष्मी और क्लीम का अर्थ है चामुंडा, निखिल ब्रह्मांड की बीज रूपिणी देवी। इसे पूरा जानेंगे विस्तार के साथ, पर ये पहले जरूरी था। इन 3 देवियों का ये समावेश और शक्तिशाली पावरफुल मंत्र है जिसे अग्नि तत्व कहते हैं। ये व्यक्ति की कुंडलिनी जगाने में बड़ा सहायक होता है। जब कोई भी इस मंत्र का जाप करता है तो उसकी कुंडलिनी शक्ति शीघ्र जागृत होती है, भगवती की कृपा होती है। जब जाप करते हैं तो हमें एक दिव्यता आभास होती है। नवाण मंत्र के बारे में थोड़ा और विस्तार से जानेंगे क्योंकि मंत्र चाहे कैसा भी हो पर हमें कुछ भी कर रहे हैं तो उसकी जानकारी पूरी होनी चाहिए। कल्याणदात्री और मंगल रूपिणी देवी को हम सदा प्रणाम करते हैं। नवाण मंत्र के अक्षरों को हम एक एक अर्थ के साथ समझेंगे। वियत आकाश ह तथा ई आकार से युक्त वितिहोत्र अग्नि र सहित अर्धचंद्र से अलंकृत जो देवी का बीज है वह सब मनोरथों को पूर्ण करने वाला है। इस प्रकार से इस एकाक्षर ब्रह्म ह्रीम का ऐसा यदि ध्यान करते हैं जिनका चित्त शुद्ध है, जो निरति शयन आनंद पूर्वक और ज्ञान के सागर हैं, ये मंत्र देवी प्रणव माना जाता है। ओमकार के समान ही ये प्रणव भी व्यापक अर्थ से भरा हुआ है। संक्षेप में इसका अर्थ इच्छा, ज्ञान, क्रियाधारा, अद्वैत, अखंड, सच्चिदानंद, समरसी भूता, शिव शक्ति सफूरण है। वाणी एम, माया ह्रीम, ब्रह्मासु काम, क्लीम। इसके आगे छठा व्यंजन अर्थात चा, वही वक्त्र अर्थात आकार से युक्त चा, सूर्य माँ, अवाम शोद्र, दक्षिण कर्ण उ और बिंदु अर्थात अनुस्वर से युक्त मु। टंकार से तीसरा ड, वही नारायण अर्थात अ से मिश्र डा, वायु या, वही आधार अर्थात ए से युक्त ये और वी चे। ये नवाण मंत्र उपासकों को आनंद और ब्रह्म सायुज्य देने वाला है। इसका मंत्र का अर्थ है चित्त स्वरूपिणी महासरस्वती है, सदरूपिणी महालक्ष्मी है, आनंद रूपिणी महाकाली। ब्रह्म विद्या पाने के लिए हम सब समय तुम्हारा ध्यान करते हैं। हे महाकाली, महालक्ष्मी, महासरस्वती स्वरूपिणी चंडिके, तुम्हें हमारा नमस्कार है। अविद्या रूप रज्जु की दृढ़ ग्रंथि को खोलकर मुझे मुक्त करो। हथकमल के मध्य में रहने वाली प्रातःकालीन सूर्य के समान प्रभाव, पाश और अंकुश धारण करने वाली, मनोहर रूप वाली, वरद और अभय मुद्रा धारण किए हुए हाथों वाली, 3 नेत्रों से युक्त रक्त वस्त्र परिधान
करने वाली और कामधेनु के समान भक्तों के मनोरथ पूर्ण करने वाली देवी को मैं भजता हूँ। माँ भय का नाश करने वाली, महासंकटों को शांत करने वाली और महान करुणा की साक्षात मूर्ति तुम महादेवी को मैं नमस्कार करता हूँ। मंत्र के बारे में तो अब हमने विस्तार से जान लिया और आशा करते हैं आपको थोड़ा समझ भी आया होगा। अब इसका जो समय है, किस समय पर जाप करना चाहिए, जिस समय पर हम जाप करते हैं उसका लाभ भी अलग अलग है, तो ये भी हम जानते हैं। जब कोई साधक दोनों समय जाप करता है माँ के इस मंत्र का, तो वो निष्पाप हो जाता है। और जो मध्य रात्रि में तूर्य संध्या के समय जाप करते हैं उन्हें भगवती वाक सिद्धि प्राप्त होती है। नई प्रतिमा पर जाप करने से देवी सानिध्य प्राप्त होता है और प्राणों की प्रतिष्ठा के समय जाप करने से प्राणों की प्रतिष्ठा होती है। अब हमने समय भी जान लिया। अब शुभ मुहूर्त, किस मुहूर्त में हमें ये जाप करने से अधिक फल प्राप्त होता है। वैसे तो भगवान के लिए कोई समय देखना नहीं चाहिए, लेकिन किस समय ज़्यादा हमें लाभ मिले वो भी हमें ध्यान रखना चाहिए। अब जो शुभ मुहूर्त है वो जान लेते हैं। इसमें मुहूर्त का भी विशेष दिन बताया गया है। भौम अश्विनी अमृत सिद्धि योग में महादेवी की सानिध्य में जाप करने से महामृत्यु से व्यक्ति तर जाता है। जो इस प्रकार जानता है वह महामृत्यु से तर जाता है। इस प्रकार ये अविद्या नाशिनी ब्रह्म विद्या इसे कहते हैं। अब ये अमृत सिद्धि क्या है? मंगलवार के दिन अश्विनी नक्षत्र जब आता है तो उसको मिलाकर अमृत सिद्धि एक योग बनता है। अमृत सिद्धि योग में हम जब जाप करते हैं तो ये मंत्र हमें अमृत के समान सिद्धियां प्रदान करता है, इसीलिए इसमें अमृत सिद्धि का बहुत महत्व है। श्री विद्या के उपासकों के लिए 4 संध्या आवश्यक है, जिसमें विशेषकर बताई गई है। तो हमने इतना तो जान ही लिया है किन किन समय में, किन किन मुहूर्त में हमें ये जाप शुरू करना चाहिए जो उच्च फल हमें प्रदान करे, और जाप कितना करना चाहिए। जाप की संख्या 11 माला, 21 माला, 51 माला या 108, या फिर विशेषकर जो साधना करता है वो है 1.25 लाख जाप। 1.25 लाख जाप की हम विधि आगे बताएंगे। आज के लिए बस इतना है और आशा करते हैं आपको समझ भी आया होगा। फिर मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए जय माता की।